हेलो गाइस। आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे से होंगे। आज जिस चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्लास 11th का चैप्टर है, यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे। और आज का जो वीडियो में जो लेक्चर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। जो भी बेसिक इस चैप्टर के होंगे वो इसमें हम समझेंगे कि इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है क्या। उस चीज़ को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम समझ पा रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग के पहला हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है। और उसके बाद से ये जो चैप्टर का नाम है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहने का मतलब क्या होता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कह रहा है कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि अगर हम इस चीज़ को पहले समझ लेंगे कि ब्रीथिंग का मतलब क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये चैप्टर, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होगा, वो हम आज बेसिक थोड़ी सी इस चीज़ को लेंगे कॉन्सेप्ट। और फिर आगे आगे पार्ट में और डिटेल में हम इस चीज़ को और समझेंगे तो हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहने का मतलब क्या कह रही है ये चैप्टर। तो ब्रीथिंग का कहने का मतलब, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग का मतलब होता क्या है। हमने पहले भी बहुत अपने ये क्लास 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ब्रीथिंग का मतलब हिंदी में इसको शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में। शायद श्वसन प्रक्रिया कहते हैं इसको, ब्रीथिंग को हिंदी में। तो उसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो ब्रीथिंग का जैसे कि मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होगा। तो ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशंस। पहले तो हम इनहेलेशंस करते हैं, तो ब्रीथिंग का मतलब हो जाता है पहले कि इनहेलेशन, जिसको हम दूसरे वर्ड में इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग का मतलब मेन मतलब ये होता है एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। अब ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्या होता है, ये बहुत सिंपल से वर्ड है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशंस का मतलब क्या हुआ कि पहले हम इनहेलेशंस को समझेंगे। इनहेलेशंस कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम चीज़ों को इनहेल करते हैं, मतलब चीज़ें क्या, गैस को जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जब हम एयर को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, जिसको हम दूसरे वर्ड में इंस्पायरेशन बोल रहे हैं। एक्सहेलेशन का मतलब फिर क्या हुआ, तो एक्सहेलेशन कहने का मतलब होता है जब हम बॉडी से किसी चीज़ को बाहर, एक्सहेल एग्जिट, इनहेल मतलब आई से इंटर और ई से एग्जिट। आप शॉर्टकट वे में भी अगर किसी को ना समझ में आए, किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है एक्सहेलेशन इनहेलेशंस में, तो वो शॉर्टकट में भी समझ सकता है कि इनहेलेशंस आई मतलब इंटर, एक्सहेलेशंस मतलब ई मतलब एग्जिट। भी आप ऐसे करके समझ सकते हो कि इंटर एक्सहेलेशन, इनहेलेशंस बोल रहा है तो मतलब इंटर बोल रहा होगा, एक्सहेलेशन बोल रहा है तो मतलब एग्जिट बोल रहा होगा। मतलब कि कहने का मतलब कि एयर का बॉडी में अंदर आना मतलब इनहेल करना, इंस्पायरेशंस कह सकते हो, इंस्पायर करना बॉडी के अंदर एयर को। और एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायर करना बॉडी में से एयर को बाहर की तरफ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। हम एक बार फिर से समझते हैं। ब्रीथिंग कहने का मतलब होता है कि एयर को बॉडी के अंदर लेना, इनटेक ऑफ एयर, और बॉडी में से एयर को बाहर की तरफ करना मतलब एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब होता है, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस by which when we are take air inside our body and exhale of the air outside of the body is called breathing.
आई होप आपको ये बात समझ में आई। अगर कुछ वर्ड गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे उतना आइडिया नहीं है कि चीज़ों को कैसे समझाया जाता है, पर मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ इस टॉपिक को। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब एयर को अंदर लेना बॉडी के अंदर और एयर को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। मतलब इन्हेलेशंस क्या हो गया? इन्हेलेशंस मतलब हो गया इनटेक ऑफ एयर, और एक्सहेलेशन मतलब कि एक्सहेलिंग ऑफ एयर। एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। सिंपल वे में हमको समझना है, उतना हमको डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं इस वीडियो में। तो बहुत बेसिक लेकर चलेंगे कि ब्रीथिंग का मतलब यही हुआ कि जब हम एयर को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, और बॉडी से बाहर एयर को करते हैं, मतलब कि एग्जिट करवाते हैं, तो उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, आप खुद भी एक्सपीरियंस ले सकते हो कि अभी कि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? ब्रीथिंग कह दिया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझने का है इस पूरे चैप्टर में कि यहाँ पर रेस्पिरेशन वर्ड भी दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन क्या हुआ। अब रेस्पिरेशंस का मतलब क्या हुआ? जब हम एनसीईआरटी को रीडिंग डालेंगे तो वहाँ पर रेस्पिरेशन वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों ही क्या है? सेम प्रोसेस होता है, बट नहीं। ब्रीथिंग एक अपना अलग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक अपना अलग प्रोसेस होता है। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड प्रोसेस है, लेकिन अपना अपना अलग अलग प्रक्रिया इसमें होती है। रेस्पिरेशंस में क्या होता है ना कि हम जब कुछ खाते हैं, कोई भी फूड मटेरियल हमने जब लिया, उसको हमने जब अपने बॉडी में लेकर मतलब किसी भी चीज़ को हमने जब खाया, तो उससे हमें जो भी ये कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, जो भी हमको उससे फूड मटेरियल से मिलता है, उस फूड मटेरियल को, मतलब कि उस फूड मटेरियल से जो हमें कंपाउंड मिला लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, उसका ब्रेक डाउन करके उससे जो एनर्जी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। मतलब कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, etc, to produce energy is called respiration। रेस्पिरेशन कोई बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही एकदम आप कह सकोगे कि समझ नहीं आएगा, नहीं, एक एक वर्ड में। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझने जाओगे तो डिटेल में भी बहुत से रेस्पिरेशन से आप डेप्थ में जाके समझ सकते हो। लेकिन अगर हम बेसिक समझे कि रेस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, तो रेस्पिरेशंस का मतलब बेसिकली हम यही कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स, लाइक जैसे कौन से कंपाउंड, कैसे कंपाउंड, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड। और ये ग्लूकोज एमिनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? तो हम सभी को पता है कि ग्लूकोज कहाँ से आता है, अमीनो एसिड्स कहाँ से। हम जो भी फूड मटेरियल लेते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उस फूड मटेरियल के अंदर जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मतलब उन कंपाउंड्स का जो ब्रेक डाउन होता है, उससे ब्रेक डाउन करके और एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है, तो उस एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस प्रोसेस को क्या बोला हमने? रेस्पिरेशन बोला। मतलब कि breakdown of compounds लाइक जो कौन से कंपाउंड्स? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, etc, बहुत सारे ग्लूकोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, और कौन से
कंपाउंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे फूड मटेरियल में मौजूद होते हैं। उन सभी कंपाउंड्स की बात हो रही है, प्रोटीन हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, तो उन सारे कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से ये चीज़ें हो रही हैं उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। आई होप आपको इस दोनों वर्ड का मतलब समझ में आया होगा और ये भी क्लियर हुआ होगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही एक अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ा कि ब्रेक डाउन हो रहा है कंपाउंड्स का और एनर्जी क्या हो रही प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कहलाई, रेस्पिरेशंस कहलाई। लेकिन ये जो ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड्स का, ये कैसे होता है, ये किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी के थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और वो जो माध्यम है जिसके थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो माध्यम है वो क्या, ब्रीथिंग ही है। ब्रीथिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं आएगा, अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आया तो बिना ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे समझ में आया ना कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है, दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड प्रोसेस, एक दूसरे से लिंक्ड प्रोसेस है। तो कॉमनली हम ब्रीथिंग को रेस्पिरेशंस भी बोल देते हैं और रेस्पिरेशंस को मिलाकर हम ब्रीथिंग भी बोल देते हैं, लेकिन बट हम कभी भी ये हर जगह नहीं कह सकते कि ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन ही ब्रीथिंग होती है। नहीं, दोनों ही अलग प्रोसेस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है पर क्या है, दोनों ही अलग प्रोसेस है। लेकिन सामान्य तौर पे अगर कह देता है आदमी ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन भी बोल देता है और रेस्पिरेशन को कहीं कहीं पे लोग ब्रीथिंग के वर्ड में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है, दोनों सेम वर्ड नहीं है। तो कॉमनली हम क्या बोल सकते हैं, ब्रीथिंग को कॉल्ड रेस्पिरेशंस भी बोल सकते हैं, लेकिन वे ब्रीथिंग कभी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता। ब्रीथिंग का एक अपना ही प्रोसेस है, वो क्या है, बस इनहेल करना और एक्सहेल करना एयर को बॉडी के अंदर से और बाहर की तरफ, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन कहने का मतलब कि कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन करना, कंपाउंड्स मतलब ग्लूकोज का हो गया, एमिनो एसिड्स का हो गया, उसका ब्रेकडाउन करना और एनर्जी का प्रोडक्शन करना, उसको क्या बोल देंगे, रेस्पिरेशन कह देंगे। तो अब कॉमनली ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन बोल दो, लेकिन कभी भी आप ये नहीं मतलब कि आप नॉर्मल वे में कभी कहीं कहीं पर आप देख लोगे कि रेस्पिरेशंस को ब्रीथिंग के कह देते हैं और ब्रीथिंग को रेस्पिरेशंस कह देंगे, लेकिन दोनों सेम वर्ड नहीं होते हैं। ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, डेप्थ्स में चीज़ों को समझेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ, ब्रीथिंग भाई एक अपना अलग प्रोसेस रखता है और रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, और इन दोनों अलग अलग प्रोसेस के मिलाव से ही क्या होता है, इतना बेहतरीन जो हमारा जो बॉडी में जो प्रोसेस मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत सारे जो होते हैं वो चलती है। तो ब्रीथिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इस कॉमनली हमने ये समझ लिया कि दोनों क्या है, प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन आप कॉमनली सामान्य वे में हम ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन बोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमने ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी था कि ये दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो ब्रीथिंग इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशंस। हमने अभी तक क्या क्या समझा है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ब्रीथिंग का मतलब समझा, हमने समझा रेस्पिरेशन का मतलब। अब हम जो समझेंगे, साथ ही साथ एक और पॉइंट को हम जानते हैं कि चूंकि हमने ये जाना कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या एक दूसरे से कनेक्टेड वर्ड है लेकिन सेम वर्ड नहीं है, तो इस तरीके से इसीलिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का एक तरीके का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है, एक ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है, एक तरीके का क्या हो जाएगा, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या हो गया, एक एक टाइप का क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। बोला ना कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक कनेक्टेड वर्ड है,
एक दूसरे से कनेक्टेड, सेम प्रोसेस नहीं है लेकिन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या हो गया, एक तरीके का क्या हो गया, वन टाइप ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो गया। मतलब फिजिकली और केमिकली तरीके से होने वाला प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग भी बोलते हैं और रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन को क्या बोल देते हैं, एक टाइप का फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इज अ वन टाइप ऑफ physiochemical process. आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी कि अब तक मैं कोशिश क्या कर रही हूँ आपको समझाने की। अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर में आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं रेस्पिरेशंस में। हमने ब्रीथिंग को बहुत अच्छे से समझा, हमने रेस्पिरेशंस को बहुत अच्छे से समझा, और ये जाना कि हम रेस्पिरेशंस को कॉमनली ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, और ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशंस एक तरीके का क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। आप खुद एक